लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, गुरु की मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लिखी गोई मैंने तेरे नाम की, लिखी गोई मैंने तेरे नाम की, हाँ लिखी गोई मैंने तेरे नाम की, लिखी गोई मैंने तेरे नाम की, ओ खेती गोई मैंने तेरे नाम की, खेती गोई मैंने तेरे नाम की, खेती गोई मैंने तेरे नाम की, खेती गोई मैंने तेरे पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, ओ गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, की मोरी लागी लगन 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 मत छोड़ना, ओ लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, ओ लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, हरि की मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि की मोरी लागी लगन मत छोड़ना। सेठ मेरा तू ही साहूकार है, तू ही सेठ मेरा तू ही साहूकार है, तू ही सेठ मेरा तू ही साहूकार है, तू ही सेठ मेरा तू ही साहूकार है, ओ तू ही सेठ मेरा तू ही साहूकार है, तू ही सेठ मेरा तू ही साहूकार है, तू ही सेठ मेरा तू ही साहूकार है, प्याज के प्याज मत जोड़ना, प्याज के प्याज मत जोड़ना, मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि मोरी लागी लगन मत छोड़ना, मोरी लागी लगन मत छोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, गुरु की मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि की मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
आदेश है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा। जैसे हमारे तारा रानी की कथा माता की होती है, ऐसे हमारे महाराज की भी कथा है। सबसे बड़ा सौभाग्य ये है इस कथा में कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो महाराज के ही मुखारबिंद से हैं, वो लिखे हुए नहीं है। जो सबसे पहले हमारे भजन गायक हुए शेखू मिरासी जी मिलकपुर से, जो महाराज ने नंदू साथ ब्राह्मण को जब दर्शन दिए हैं तो उनके संग में थे, तो उनसे कहा कि आप मेरी कीर्त गाओगे, मेरी महिमा गाओगे, मेरा राग गाओगे। तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं तो अनपढ़ गवार आदमी हूं, मैं क्या जानूं। तो उन्हें फल तोड़ के दे दिया, इसको मिलकपुर तक ले जाओ, ऐसे हाथ पे उछालते हो। तो उसमें से आवाज आई है जो मैं सब कहने की कोशिश करूंगा कि दुख दालिद्र जाए तेरो ही नाम लिए से। दुख और दालिद्र जो जीवन में संकट आता है वो केवल ठाकुर जी का नाम लेने से करता है। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर प्रेम है तो। क्योंकि संत लोग बताते हैं कि गंगा नहाए हरि मिले तो सबको हरि मिल जाए। गंगा नहाए से हरि नहीं मिलती। मेंढक मछली जल के अंदर वो क्यों ना तिर जाए, वो तो उसी जल में रहते हैं। लेकिन ये प्रेम की लड़ाई, जो प्रेम से ठाकुर जी के चरणों में जाएगा उसका उद्धार होगा। पड़े रहे दरबार में और धक्का धड़ी को खाए, कभी तो मेहर पलक की होएगी, जैसे दुख डाली दर जाए। दुख डाली दर दूर कर, करो संपत में सीन। बाबा मोहन राम जी मेरी जगह बंधाओ भी। कहा है कि पड़े रहे दरबार में और धक्का धड़ी को खाए। महाराज के दरबार में पड़े रहो, किसी भी मंदिर में जाओ, वहां धक्का मुक्की होती है यात्रियों में, लेकिन लगन वही रखो चाहे बेशक धक्का लगता रहे। पड़े रहे दरबार में धक्का धड़ी को खाए, और कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। अब मेरे दरबार में कौन आया है, यानी कि जुड़े रहो। हो जी दुख दा मित्र जाए, तेरो ही नाम लिए से। ओ दुख दाई दया, तेरो ही नाम लिए से। तेरो ही नाम लिए से। ओ दुख दाई दया, तेरो ही नाम लिए से। दूर कर, करो संपत में सी। बाबा मोहन राम जी तुम मेरी जगह बंधाओ थी। जी दुख दालिद्र जाए, मोहन राम भजे से। दुख दालिद्र जाए, मोहन राम भजे।
भीतर जाए मोहन राम भजे से वो दुख दाली मोहन दुखदा निद्र जाए तेरो ही नाम लिए से, नाम लेने से ही महाराज दुख काट देते हैं। निराकार ज्योति सब रूप जाने दिए ब्रह्मांड रचाए। वो जी पानी से पैदा करे बंदे उस पैदा करने धाय। जल से पैदा जोत है जन रचे जमी आकाश। भैया वेद में भी मान जाओ सुनर बैठे पास। इंद्रासन से उतर के लिए घोड़ी में जवान। भैया इंद्रासन से उतर के लिए घोड़ी में जवान। करूं मुख धावेगी सकल जहान। अब कत कीरत मोहन राम की मेरे तो हृदय उपजो ज्ञान। यहाँ पे श्री ठाकुर जी श्री नंदू साध जी से बता रहे हैं कि खोड़ी में धूणी करूं, तू मेरी यहाँ धूणी लगा जोत जगा। खोड़ी में धूणी करूं मुख धावेगी सकल जहान। और अब कथ कीरत मोहन राम की मेरे हृदय उपजो है ज्ञान। तो वो सेखू विरासी यहाँ महाराज का राग गाने लगे। क्या कहने लगे कि दुख दारिद्र जाए तेरो ही नाम लिए से। ये ठाकुर जी अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं। जब नंदू जी ने पूछा कि महाराज आप हो कौन, तो वहां बताया कि खोड़ी में धूनी करूं, ये मेरी खोड़ी है। खोड़ी में धूनी करूं मुख धावेगी सकल जहान। और अब कत कीरत मोहन राम की मेरे हृदय उपजो है। अरे इंद्रासन से उतर के लियो खोड़ी में अवतार। कदी में नीले घोड़े चाल ले पांचों हथियार। खाओ के उठ चले कोई चले न सीटी नाल। कदी में जगह दूर से बैठ ले भारत के होनहार। ये मैंने अभी बताया था कि ये जो शब्द हैं कुछ इसमें ऐसे हैं जो भगवान के मुखारबिंद से हैं, ये लिखे हुए नहीं है। ये सेखू मिरासी जी ने बताए हैं, फिर जो हम जैसे सेवकों को आगे मिले हैं। नंदू जी ने पूछा कि महाराज आपने बताया कि भाई खोड़ी में धूणी करूं मुख धावेगी सकल जहान। और अवगत कीरत मोहन राम की मेरे हृदय उपजो। और इंद्रासन से उतर के लिए खोड़ी में अवतार। और कभी वो लीले घोड़े चढ़ लिए और धर पांचों हथियार। कभी वो वृद्धा होकर उठ चले, कभी बुजुर्ग बन जाए, कभी बच्चा बन जाए। काली खोड़ी में जो दर्शन हुए श्री नंदू साहब जी को, वो 52 रूप में हुए। या तो राजा बलि को हुए थे या यहाँ नंदू साहब जी ब्राह्मण को। भूरी लटूरी थी, वही 52 रूप था। 52 रूप कहते हैं 52 उंगली। वही दर्शन यहाँ पे हुए हैं ग्वाले के रूप में। बाबा जी तो हम बाल रूप की वजह से कह देते हैं, यानी ये बाबा जी नहीं है, ये वो त्रिलोकी का नाम है। ये तो हमारा भाव है अपना। हम महाराज जी कह दें, हम बाबा जी कह दें, हम गुरु महाराज कह दें, वो हमारा अपना प्रेम का भाव है। तो वहां नंदू जी ने पूछा महाराज मैं ऐसा करूंगा, फिर आप क्या करेंगे? दो निवारू सकल को मेरी जलहर जो होते अपार। जी वचन भगत पूरे करूं, द्वारे जब लागे जय जयकार। ले तू अपने जनियों भार भूत दुष्ट को मारे। वो तेरे जैसे है दरबार अपनी
शरण उभारे, मारे भूत प्रेत मसान कोई को काया देगी, वो तेरे भाग घड़ी दरबार छोड़ के रोती थी गंगी। संसार का दुख हरूंगा यहाँ, दुख निवारूं सकल को मेरी जलहर जोत अपार, और भगत वचन पूरे करूं द्वार जब लागे जय जयकार। जो भगत मेरे भगत के सामने आके मत्था टेकेगा मैं उसके वचन पूरे करूंगा। और ले तू अपने जन उभार भूत दुष्टन को मारे, और तेरे जैसे हैं दरबार अपनी शरण उभारे। हे महाराज मैं जैसा भी मूर्ख अज्ञान हूँ, मैं तेरी शरणागत हूँ, मुझे ऐसे ही पार तार देना। मारे भूत प्रेत मसान को ढील को काया देनी, और तेरे बांझ खड़ी दरबार पुत्र की रोजी लेनी। अभी महाराज की घटना पानीपत की है। एक बहन की शादी को 11 साल हो गए थे और उसको कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। तो संसार स्वार्थी है, उसमें हम सब हैं। मैं किसी के लिए दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये माया जाल है, इसमें नहीं निकल सकते। संत नहीं निकल सकते, हमारी तो औकात ही नहीं है। तो उस बहन को घर से निकाल दिया गया। उनके पेट में यूटर्स में 8 रसौली थी, जो डॉक्टर का मेडिकल रिपोर्ट बताती है। बताया कि ये मां नहीं बन सकती, ऑपरेशन भी इसमें कामयाब नहीं होगा। वो एक प्रेमी को वो खोली जाती थी, वहां पे चली गई तो वो जोहड़ पे बैठ कर रो रही थी, जहां धर्मशाला का जिक्र। कोई आप जैसे सज्जन भक्त आए, उन्होंने पूछा बेटी क्या बात हो गई, किसी ने तुझे कुछ कहा या तेरा बच्चा खो गया? वो और जोर से रोने लगी। तो उन्होंने बताया कि महाराज जी मेरे साथ ये घटना है कि मुझे अपने ससुराल वालों ने निकाल दिया और मेरे कोई संतान नहीं है, इस कारण से। उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें महाराज जी से मिलवाता हूँ। वो उनको लेकर के वहां गद्दी पे आ गए। महाराज जी ने दया करी। बंधुओं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ना ऑपरेशन हुआ, ना कोई दिक्कत हुई। आज 1.5 साल का बेटा है। पता नहीं वो गांठ कहाँ चली गई गर्भवती से। 1.5 साल का बेटा है और बहुत अति सुंदर स्वरूप है उसका। ये सब ठाकुर जी की कृपा। तो ये यहाँ कहा है, मारे भूत प्रेत मसान कोढ़ीन को काया। कोढ़ी थी ना काया, सोरण बना दी। कोढ़ीन को काया देनी और तेरे बांझ खड़ी दरबार पुत्र की रोजी देनी, यानी भिक्षा देनी। या कलयुग की दौड़ में बड़े बड़े अड़े सवारे कार जी, परचे साचे सिद्ध है ऐसे बाबा मोहन राम। अरे ऐसे मोहन राम वचन साचो नंदू को, खानो दियो मिलपुर भाव बनायो मंदिर तुको। आदि कहलो छोड़ो बात पुरानी राज बुलायो, नटवो राज बुलाए भरत मंदिर चिरवायो। और परचे साचे सिद्ध हैं ऐसे बाबा मोहन, ऐसे मोहन राम वचन साचो नंदू को। नंदू साथ जी हाँ बता रहे हैं, मेरे महाराज ऐसे हैं जो हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे मोहन राम वचन साचो नंदू को, और थाना दियो मिलकपुर गांव बनायो मंदिर जू को। महाराज की जो गद्दी है वो मिलकपुर गांव भिवाड़ी मोड़ के पास पड़ती है, वहीं ये स्थान है। पहाड़ पे तो केवल एक जोत का पूजन है। भारतवर्ष में 2 स्थान ऐसे हैं, ज्वाला जी में ज्वाला माई की पूजा जो जोत की पूजन है, और काली खोड़ी में बाबा मोहन राम की पूजा। अन्यथा सब जगह ठाकुर जी विराजमान है यहाँ भी साक्षात, लेकिन जोत स्वरूप। ऐसे मोहन राम वचन साचो नंदू को, थाना दियो मिलकपुर गांव बनायो मंदिर जू को। और गहलो छोड़ो बाग पिलानी राज बुलायो, और नथुओ राज बुलाए
अधक मंदिर चिनवाया। नंदू साध जी को महाराज जी ने बताया कि पिलानी शहर जो है वहां नथुआ राज यानी राजमिस्त्री जो है उसका नाम नथुराम है, उनको बुला के लाना है और उनसे मेरे मंदिर की नींव रखवानी मिलकपुर। फिर कहा है ठाकुर जी ने नंदू जी से, जो मोकू निश्चय भजे मैं बाकी डिग से बांधूं भी। मेरी भेंट सिरनी रुपया मेरी बात ढोलिन रांधो की। देखो दया धर्म मन माय की ओ लालू भंडारी। तेरे दुनिया में नाय राखियो ठीक हमारी। मुझे नित्य नेम से मेरी सेवा करेगा, मेरा नाम लेगा, वाकी डिग से बांधूं धीर, हर पग पे मैं उसका साथ दूंगा। वाकी डिग से बांधूं धीर और मेरी भेंट सिरनी रुपया मेरी आई दो रांधो खीर। पूर्णिमा के बाद जो द्वितीया आती है, दोज आती है, उसको ठाकुर जी की खीर बनती है। ये हमारे काली खोड़ी से परंपरा है। और हमारे कोई भक्त आए, संत आए, हमारे महाराज के जो राग गाते कलावत आए, कोई ज्यादा की जरूरत, मतलब एक नियम है कि भेंट सिरनी रुपया जो आपसे प्रसाद बने और 1 रुपया उसके साथ रख के जरूर देना चाहिए, चाहे वो कहीं भी। ये प्रमाण है, रीति है हमारी। देखो दया धर्म मन माय की ओ लालू भंडारी और तेरे ऊणी आवे नाय राथियो टेक हमारी। जो मिलकपुर गांव है महाराज जी, ये 2 भाइयों का है, लालू और भाव सिंह। जो बाबा लालू है उनका भक्त परिवार है, जिनके 7वीं पीढ़ी में बाबा प्रकाश आज विराजमान है गद्दी में। क्योंकि यहाँ नंदू जी ने इनको वचन दिया था गुरु के रूप में, 7 पीढ़ी तेरी यहाँ भक्त के रूप में रहेंगी और जो मुख से वचन निकलेगा वही पूरा मैं करूंगा। क्योंकि लालू जी जो नंदू साहब जी के पास, जैसे महाराज जी के पास सेवक आते हैं, उनकी सेवा करने लगे थे। वो उनके भंडारी बन चुके थे। चाय रोटी जो भी भंडारे में उनसे सेवा बढ़ती थी उस समय में, क्योंकि 373 साल के करीब महाराज की सेवा को हो गए। 373 साल। तो महाराज ने वहां वचन दिया कोई जो मेरा चढ़ावा आएगा आप लालू भगत जी को दोगे, ताकि ये मेरा इसमें भंडारा कर सके। तो वहां से महाराज का इन्होंने भंडारा शुरू किया है और वहां फिर नंदू साहब जी ने इनको वचन दिया है महाराज जी के कृपा से, कोई तेरी 7 पीढ़ी तक जो मुख से वचन निकालोगे वही पूरा होगा। तो वहां लालू जी बहरा गूंगा बावरा लालू सब कोई भोजन दे। ओ जी हुई जब कृपा मोहन राम की, मेरो तो सभी चढ़ायो ले। लालू सभी चढ़ाओ ले, सुरसी तर पे छाई ओ जब तुमना में बदलाए तेरी गत उन्हें न पाई। लालू सबको भोजन दे। लालू जी किसी को शकल दे के भंडारा नहीं खिलाते थे, जो आ गया उसकी उनको सेवा करे, चाहे वो बहरा है, गूंगा है, बावरा है। बहरा गूंगा बावरा लालू सबको भोजन दे। और हुई जब कृपा मोहन राम की, लालू मेरा सभी चढ़ावो ले। और लालू सभी चढ़ावो ले तो सूरत शीतल में छाई। आज सूरत जो है ठाकुर जी से है उनकी, तो सूरत शीतल में है। इतने शांत है बाबा प्रकाश महाराज जी, कोई कहने का वर्ड नहीं। संत हो तो ऐसा इतना, मतलब जैसे हाथी अपनी मस्ती में चलता है ना, वो ठाकुर जी की कृपा है। कभी नहीं बोलते, थोड़ा बहुत हाँ ठीक है, बस ठीक है, ऐसी कृपा है। भेद उन्हें भी ना दियो रहो,
हृदय बीच नजी जी वचन भगत शीतल हरा जानो वो पत्थर काढ़ी ली। एक दिन निकले शहर कुए दरबार वो जिनके सिर पे पूरी बावरी संती कौन करूं पहले बेटे नंदू साथ में धरो बावनो रूप मैंने बेटे नंदू दास में धरो बावनो हृदय बीच नजीक और वचन भगत शीतल हरा जानो को पत्थर काढ़ी। जो हमारे महाराज जी भक्तों के मुख से वचन देते हैं वो ऐसे समझो जैसे कि पत्थर पे लकीर मार देते हैं ना। अगर मेरे आस्था है और विश्वास है तो झूठी नहीं हो सकती। समय जरूर लगता है लेकिन पूरी जरूर होगी। एक दिन निकले सैर हुए धर बालक करू और जिनके सिर पे भूरी बावरी संटी बहुत स्वरूप। यहाँ नंदू साथ जी को दर्शन दे रहे हैं। भूरी भूरी लटा है, हाथ में छोटी सी संटी है। भेद उन्हें भी ना दिया। यहाँ अर्जुन के लिए कहा गया है। अर्जुन से नजीक दीप ठाकुर जी के कोई नहीं रहा। भेद उन्हें भी ना दिया, रहे हृदय बीच नजीक। भेद तो उनको भी नहीं मिला जो ठाकुर जी के साथ साथ रहे हैं। चुगरो होएगो नगर में मोसे दुनिया बुझेगी बात। जी अब तुम कौन दिशा से आए हो, मालिक कौन दिशा ने जाए। और सुन ब्राह्मण के छोकरा तू कहा जो बुझे बात। हम तो सबके कानू बोल है ये धर्म हमारे हाथ। तुम सोई वचन मुख से कहो मैं वो ही कर के साथ। भैया कोई वचन मुख से कहो मैं वो ही कर के साथ। वचन मुख से कहोगे मैं साच कर दूंगा। लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा क्या। चुगरो होएगा नगर में। जब नगर में चर्चा होगी तो मुझसे दुनिया पूछेगी बात। अब तुम कौन दिशा से आए हो, मालिक कौन दिशा में जाए। आप कौन सी दिशा से महाराज आया, कौन दिशा को जा रहे हैं। तो वहां ठाकुर जी नंदू जी से कह रहे कि सुन ब्राह्मण के छोकरा तू कहा जो मुझे बात। और हम तो जग के कानू गोए हैं, ये कलम हमारे हाथ। अब ये जग के कानू गोए हैं, हम जो लिखते हैं हम करते हैं। इस जग के करता धरता हम हैं। इंद्रासन से उतर के लियो घोड़ी में विश्राम। मेरी तो पैदा घर से पहुंच है, मेरा तो नाम है मोहन राम। देखो कितनी अजीब बात है। पहले बता दिया कि मैं जग का कानू गोए हूँ। पंडित जी महाराज हमारे ज्यादा जानते हैं कानू गोए क्या लिखते हैं। वैसे देखो दर्शन आपको दिए, छीन हमने दिए। क्योंकि भाई चौधरी नाड़ी हो, चौधरी प्रेमी सबसे ज्यादा होते हैं भाई। कहते हैं भगत जगत को ठगत है और इनको ठगत ना कोई। और जो भगत को ठगत है वो जग में ऊपर हो। यानी कि प्रेम की लड़ाई। गुरु कृपा पाना आसान काम नहीं है। कहते हैं कि भक्ति के घर बहुत दूर है महाराज। है सूरत जहां की तानी वो घर दूर है जी। और जहां कोई पहुंचे हरि का प्यारा वो घर दूर है जी। हम कह रहे हैं कि ये इतना आसान है लेकिन वो घर बहुत दूर है। वहां कोई हरि का प्यारा पहुंचता है। ठाकुर जी ने बताया कि हम जब के कानू गोए हैं, ये कलम हमारे हाथ। और अब यहाँ भेद बता दिया। इंद्रा सन से उतर के लिए खोड़ी में मिश्रा। मेरी तो पैदा घर से पहुंच है, मेरा तो नाम है मोहन राम। कह दिया कि मेरी पहुंच है उन तक। मैं जानता हूं उन्हें मेरा आना जाना, लेकिन मैं हूं नहीं। ये पर्दा है ईश्वर का।
कि ठाकुर जी अपना अदब रखते हैं। ये बता दिया कि मैं पहले बता दिया कि मैं मालिक हूँ, फिर एकदम कहते नहीं नहीं मेरा आना जाना है भगत जी से, मैं वैसे नहीं जानता हूँ। मैं इंद्रा सर से उतर के लियो होली में मिश्रा, मेरी तो पैदा घर से पहुँच है, निरोधो नाम है मोहन राम। इनको बैठे मोहन राम साचो हरिया को, जाते अपना में बतलाए करे ना सुनो बाबा। आज सबकी करे पुकार भगत प्यारो है रतियो, इनके करो कर्म अपने को होती। सबके सारे काज, वही भूखे भोजन देते हैं ऐसे भंडारी महाराज। त्रिप्याऊ सदा बहार कथु बैकुंठ निशानी, सीता सुन मन हो गया तेरी गत नहीं न जानेगी। भगत के और सबके सारे काज, और भूखे भोजन देते ऐसा मेरा भंडारी महाराज। सबको अन्न धन देते महाराज, कृपा करते, किसी को भूखा नहीं रखते। तेरी प्याऊ सदा बहार कथु बैकुंठ निशानी, और तेता सुर नरमुन हो गया तेरी गत तुम्हें न जानी। प्यारी डगर सुहावनी लगे बाबा जी की राह, तो और कहीं फल ना मिले तो पूरा बाबा जी ने प्यारी डगर सुहावनी, मुझे महाराज की जो डगर है, महाराज का जो रास्ता है वो बहुत अच्छा लगता है। प्यारी डगर सुहावनी लगे बाबा जी की राह, और तुमको और कहीं फल ना मिले तो तू मिले या बाबा जी ने कहा है। तुमको कहूँ कृष्ण गोपाल, कहूँ वृंदावन वासी, प्यारी डगर सुहावनी लगे बाबा जी की रहा, और तुमको और कहीं फल ना मिले तो तू या बाबा जी ने धा। तुमको कहूँ कृष्ण गोपाल, कहूँ वृंदावन वासी, और मथुरा अजब अनूठो शहर कटे यहाँ यम की फांसी। मैं क्या कहूँ महाराज, मैं तेरा वर्णन नहीं कर सकता। तुलसीदास जी जब वृंदावन गए थे तो सब तुलसीदास जी राम राम करें, आगे से जवाब मिले राधे राधे, कोई राम राम ना करे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि राधे राधे रटत है आग ठाकुर कैर, और तुलसी या ब्रजभूमि में तो कहा राम से बैर। ऐसी क्या बात है महाराज जो राम से यहाँ बैर है। तो श्री बांके बिहारी जी के मंदिर जब तुलसीदास जी पहुंचे तो वहां महाराज जी तुलसीदास जी ने कहा है कि क्या कहूं छवि आपकी, कि भले विराजो नाथ, मैं तेरी छवि का कोई वर्णन नहीं कर सकता। मुझे पता है कि आप कौन हो, ये भी मुझे मालूम है कि क्या कहूं छवि आपकी, भले विराजो नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक जब दबे, जब धनुष बाण दे हाथ। अगर आप मेरे ठाकुर और मैंने आपकी सेवा करी तो मैं उस रूप में मस्तक झुकाऊंगा नहीं, मैं भी नहीं झुकाऊंगा। जब ये राधे राधे राम राम नहीं करते तो मैं राधे राधे नहीं करूंगा। तो श्री बांके बिहारी जी में तुलसीदास जी को ठाकुर जी ने भगवान राम के रूप में दर्शन दिए। तो वहां फिर तुलसीदास जी ने कहा है, कित बंसी कित चंद्रिका और कित गोपियन को साथ, अपने भगत के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। वहां से ठाकुर जी का नाम रघुनंदन पड़ा है वृंदावन में।
तो ये यहाँ का है कि मैं तुमको कहूँ कृष्ण गोपाल, काली खोड़ी में क्या कहूँ मैं। तू बाबा जी है, तू कृष्ण है, तू राम है, शंकर। हमारी माता जी भगतनी हुई है, श्री प्रसन्नी देवी जी, महाराज जी परिचित थे उनसे। 1987 में उनका स्वर्गवास हो गया था। उन्हीं की देन है जो मैं आज आपके दर्शन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि भैया मेरी समझ में नहीं आ, जो हमारे बड़े बताते हैं, क्यों शंकर है, क्यों राम है, क्यों कृष्ण है, क्यों देवी है, क्यों हनुमान है, मुझे कुछ समझ नहीं। और ऐसी कृपा थी कि गंगा जमुना के बीच में उनका नाम रहा। जो उनके प्रेमी आज भी मुझे मिलते हैं, महाराज मैं बच्चा हूँ आपका, वो सिराना देते हैं उनके नाम से, आसन छोड़ देते हैं, अब ये उस कुल का है। तो कितनी मर्यादा होगी, कितना उनका प्रेम होगा उनके प्रति। तो वो कहूँ कृष्ण गोपाल, कहूँ वृंदावन वासी, और मथुरा अजब अनुठो शहर कटे या यम की फांसी। ते तीसन में तू सरे जैसे कौन नियो अवतार। मुझी साई से हाजिर रहो, प्रभु तेरी माया है अपरंपार। अरे कश्मीर में जाए सतलिया हिते आयो, कोई अपने भगत व्रत के काज करके हिते आयो रे। तैतीस कोटि देवतान में आप हो, 33 में तू सरे है कौन तू। ये भक्त का भाव है कि 33 में तू सरे जैसे कौन लिया अवतार, और साईं से हाजिर रहे प्रभु तेरी माया है अपरंपार। जब मैं याद करता हूँ, जब भी मुझे मौजूद मिलता, लेकिन तू है कौन ये पता नहीं है। और कश्मीर में जाए सतलिया हित के धायो, और अपने भगत वृंद के काज चढ़ी ले आयो। मिलकपुर के पास सातल का गांव है, वहां के एक फौजी थे, कश्मीर में उनकी पोस्टिंग थी। उनको वहां महाराज जी गोली लग जाती है। ये उनका वर्णन है यहाँ जो भक्तों ने लिखा है। वो मतलब मृत्यु की तरफ थे, तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि भाई ये जो मेरा सामान है इसको मेरे घर पहुंचा देना, क्योंकि मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। उनके जो घर में देवी थी, उन्होंने महाराज की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उन्होंने भी वहां से महाराज को याद किया। ये वहां के लिए कोई साईं से हाजिर रहे, प्रभु तेरी माया है अपरंपार। तो महाराज जी जैसे ही उन्होंने याद किया, तो बाबा मोहन राम जो हमारा स्वरूप है, नीले घोड़े पे उनको दर्शन हुए। वहां उनको बैठा करके लाए कश्मीर से। तो जो उनके साथी थे, उनको जो सामान दे दिया, उनको रास्ते में उनका बेईमान आ गया। अब वो तो मर ही जाएगा, घर क्या खबर लगेगी, इसको हम रख लेते हैं। लेकिन महाराज जी ने उनको घर छोड़ा और ये कहा कि तुम इतने तेरे साथी ना, ये मत बताना कि मैं जीवित हूँ। साथी गए छोड़ के बाबा जी तो है निश्चय कर धाऊं। जी सही जो मोहन राम हो, तो उनसे पहले पहुंचाऊं। जैसे ही उन्होंने याद किया कि साथी गए छोड़ के, महाराज मेरे पास कोई नहीं है, तेरा आसरा है, साथी गए छोड़ के बाबा जी तो है निश्चय कर धाऊं। तो वहां महाराज जी कह रहे हैं जो मैं भी सच्चा मोहन राम हूं, तो उनसे पहले पहुंचाऊं। मेरे मन की पूर्ण करी जभी मैं ही कर धायो, या तो नहीं ठिकाना और चंद्रमा फिर बनायो जी। जानेगी सकल जहां। जी को दिन को काया देते हैं, ऐसे योग बाबा मोहन राम। सुनते जल हर जोत्या पार ताक के देखिया आवे। जी का महीना निकले वार नाव तेरे घर आवे जी।
भी भक्त जन काली घोड़ी जाते जब भवन में पहुंचते तो वो ऐसे झांकते हैं कि अंदर है क्या, ताक के प्रति आना है। जो भी जाएगा वो अंदर झांकेगा कि क्या है, और वहां कुछ नहीं है और वहां सब कुछ है। साख सुनी देखो नहीं करे तू हाकम जैसे का। वो जी सही मिलकपुर गांव है जहां दुख आते मोहन राम। मैंने तेरा नाम सुना है, तुझे देखा नहीं है। साख सुनी, साख सुनी देखो नहीं करे तू हाकम जैसे काम। और सही मिलकपुर गांव है जहां दुख काटे मोहन राम। धजा भर के धीन की और आवत है सब पे। ओ जी बाबा मोहन राम जी हमने तो भावे सगरोते। ये महाराज जी मैंने आंखों से देखा है, दूसरे की सुनी सब कह देते हैं। कई बार जैसे किसी का कोई, हमारे महाराज जी तो हैं ही कोर्ट में, कहेंगे हमारी जड़ काट रहा है। हमारे महाराज ने वचन दिया है, अब जा मैंने लिख दिया। कौन सा कागज था, कौन सी कलम थी, और उसमें हमें जीत प्राप्त हुई। तो वो हाकम जैसे काम है इसके, करे तू हाकम जैसे काम। हाँ लिख दिया, मतलब कह दिया, कोई केस नंबर नहीं बताया आपने, ये कह दिया जब मैंने लिख दिया। धजा भर के धीन की, धीन है सब पेशी लगाते हैं वहां। धजा भर के धीन की और आवत है सब पेश। और बाबा मोहन राम जी तमने तो धावे सगलो दे, मेरी धावे सगलो दे व्रत की पार लगाई। ओ जी बनखंडी उमराव की भेंट भाई। जन को पुत्र दिए तेरे बालक खेले द्वार। ओ जी बाबा मोहन राम जी हुआ तुम दलहारी दाता। तेरा पर्वत दिखे दूर से जैसे लोहागढ़ के धार। ओ जी काशी गया प्रयाग है ऐसो बाबा जी को धाम। सील सतघट में बसे दया धर्म मन माय। ओ जी ने चले मारम दास की थारी तो मोहन राम सहाय। तेरा पर्वत दिखे दूर से जैसे लोहागढ़ के धाम। दूर से देखते तो काला जैसे लोहे का पहाड़ हो ऐसा नजर आता है, लेकिन काशी गया प्रयाग है ऐसा मेरे बाबा जी को धाम। सील सतघट में बसे दया धर्म मन माय। और नैचल महारण दास की थारी तो मोहन राम सहाय। नैचल महारण जी इनके बाबा हर के लालू के पुत्र हुए हैं, ये उनका वर्णन है। अरे मोहन राम सहाय झालरा को खुदायो। सिंधियो सागर संकुलता नाम भगत को नाम बढ़ायो जी। मोहन राम सहाय झालरा कुआ खुदायो। झालरा एक गांव है, वहां पे हमें भक्तों ने बताया उस टाइम गद्दी पे जो हमारे दादा हरनारायण थे, बाबा प्रकाश के परदादा, इनसे 4 पीढ़ी पहले, तो कुछ लोग वहां अपना कुआं बना रहे थे खेत में। तो कुआं बार बार टेढ़ा हो जाता था, जैसे कुआं गड़ाते हैं तो वो टेढ़ा हो जाता था। तो कुछ लोग वहां से निकले जा रहे थे, उन्होंने कहा भाई तुम्हें काफी समय हो गया, तुम्हारा कुआं नहीं होता। हमने सुना है कि यहाँ कोई भगत जी रहते हैं, बाबा मोहन राम की माया है, उनसे एक बार बात कर लो। इसमें जो बताया कि मोहन राम सहाय, मोहन राम कैसे सहाय करता भक्तों की। मोहन राम सहाय झालरा को खुदाया और चिन्ह दियो सागर समुद्र तालाब भगत को मान बढ़ायो। तो वो भगत जी के पास पहुंचे दादा हरनारायण के, उन्होंने प्रणाम किया और कहा बैठो भैया, जो महाराज हम एक काम से आए हैं।
इनके क्या काम है? इनके हमें कुआं को गलाते गलाते काफी समय हो गया, लेकिन वो कुआं टेढ़ा हो जाता है। इन्होंने ठीक है आप बैठो। उनके लिए चाय पानी जो भी व्यवस्था प्रसाद की गई और उन्होंने महाराज से प्रार्थना करी, क्योंकि वहां तो 24 घंटे हर घड़ी हर पल विराजमान है। कुछ समय बीत जाने के बाद उन्होंने कहा भाई अपना कोई आदमी भेजो और कुआं को देख के आए। कुछ लोग होते जो मजाक उड़ाते हैं, कह रहा देखिए आएंगे क्या दिक्कत है, कुआं का सीधा हो रहा है ऐसे। उन्हें तो भगत जी का मजाक उड़ाना था, इसीलिए उन्होंने कहा भाई भगत यहाँ रहता उससे भी पूछ लो। उन्होंने अपना आदमी भेजा, वो जितने समय में वापसी आया, क्योंकि पहले ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं, ऊंट पे गया घोड़े पे गया, वो वापसी आया तो वो कुआं सीधा हो गया। उन्होंने आके बताया कि कुआं सीधा है और पानी आने लगा है। तो ऐसा बताते हैं जब तक दादा हरनारायण रहे हैं उनकी कमर सीधी नहीं हुई, वो ऐसे हो गई। फिर पूछा गया महाराज ऐसी क्या खता? उन्होंने खता कोई नहीं है, मैंने अपने भगत की पीठ से उस कुआं को सीधा किया था, इसका मान बढ़ाने के लिए। अब मान चाहिए तो कुछ ना कुछ तो मैं दूंगा, सजा तो इसको हम नहीं कह सकते, इसका महाराज का प्रेम है। तो जब तक वो रहे हैं उनकी कमर सीधी नहीं। चिढ़ दियो सागर समुद्र तालाब, कैसे उठा दिया और भगत को मान बढ़ाया। नाम बढ़ायो भगत को यही भगत बीज की री। हो जी संपत हर नार नचन राम पे, तम पे तो कृपा करी जगदीश। रोज मुरली वाले हाथ लाज बाबा जी राखे, और तेरे भजन धुन में ध्यान लगे तेरा जीव लागे जी। ये भक्ति की रीत है। अगर भगत ठाकुर जी के समर्पण है तो कहीं भी हार नहीं होने देंगे, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए तो ऐसे धो देंगे जैसे धोबी धोए ना, पाट पे धुआं धो मारे, धोवे ये भी ऐसा ही बंधु, पर लेकिन निखारते 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 वो आभूषण बना देता है कि दुनिया उसे दर्शन के लिए तरसती है। ये वो आभूषण बनते हैं, ये भजन की ताकत है। नाम बढ़ायो भगत को यही भगत बीज की रीत, और संपत हनारायण नहचल राम पे तम पे कृपा करी जगदीश। ये भगतों के नाम है जो दादा नारायण का मैं बता रहा था। यहाँ कहा कि धरा जो मुरली वाले हाथ लाज बाबा जी राखे, और लगे तेरे भजन पुण्य में ध्यान की जग तेरा नित उठ लागे। पोता लालू राम को देखो जग जितना प्रकाश, संपत हर नार नचन राम का, किया तने जंगल में कैलाश। काली खोड़ी को उपकार मिलकपुर गद्दी तेरी, तो बाबा मोहन राम ध्वजा भर के थान की। हो जी स्वामी सील के रान पे हुई जब कृपा मोहन राम की। देश नेहड़ा बीच में गुड़गावा के पास सेक्टर 56 के आसपास तिगरा गांव पड़ता है, जहां महाराज की दूसरी गद्दी है। पहली मिलकपुर है, दूसरी गद्दी है। दूसरी गद्दी क्यों है? क्योंकि जो नंदू साहब जी महाराज जी थे, उनकी बेटा नहीं था, बेटी थी, उनका वंश है ये। हाँ, देवते का वंश है। स्वामी शीलग्राम जो हुए हैं वो नंदू साहब जी के देवते थे। तो काली खोड़ी हेड ऑफिस है, लेकिन ब्रांच तिगरे में, वहां दोज को मेला भरता है, यहाँ एकादशी को मेला भरता है। और आज भी वो गुरु का मान है कि अगर तिगरे वाले मंदिर में पहुंच जाएंगे तो महाराज जी आसन से अलग
क्योंकि गुरु का मान तो गुरु का ही रहेगा ना। देश नेहड़ा, बीच में इस जगह को नेहड़ा बोला जाता है क्योंकि यहाँ धूड़ थी, सारे जंगलात, वैसे फसल नहीं होती थी। आज तो वहाँ कई करोड़ का किला ना है। हाँ, कमीन आदमी और कमीनी जमीन, इन दो की कीमत बढ़ी है कलयुग में। सज्जन तो रोता है, आप लोग ही बताते, मेरा तो मुख है बस। बताया आपने मुझे। देश नेहड़ा बीच में ध्वजा फरके थान की, ओ जी स्वामी सिलक राम पे हुई जब कृपा मोहन राम की। भीरनी के बेर खाए खाई विदुर घर भाजी, ओ जी कन्हैया सिलक राम से स्वामी तो ते बाबा जी राजी। अरे एक बार तो चढ़ो प्यार नरसी से कियो, मैंने दान हो तेरी बात सालों भर दियो। अपने कुरुक्षेत्र की लाज जग में घंटा डालो। ओ कृष्ण भारत बहुत कहाँ कहाँ अचरज तिहारो। मधारी अगन बीच घर गई दार्शनिक संग नहीं पायो। ओ कहते छह मासा दिन 3 दिन को नाम पढ़ायो जी। बीच में ध्वजा फरके थान की, और स्वामी शीलक राम पे हुई जब कृपा मोहन। और भीलनी के बेर खाए खाई विदुर घर भाजी, और कन्हैया शीलक राम से स्वामी तोते बाबा जी। क्या कहें इसको। भीलनी के बेर त्रेता में खाए थे भगवान राम ने, और विदुर घर भाजी द्वापर में खाई है। भीलनी के बेर खाए खाई विदुर घर भाजी, और कन्हैया शीलक राम से स्वामी तोते बाबा जी। बाबा जी तो ये वही है, वही है। हाँ, देखो बताने का फर्क हो जाता है थोड़ा कि समझा नहीं पाते। हर एक मास्टर का अलग अलग तरीका होता है बच्चे को पाठ याद कराने का। कोई शब्द से करा दे, कोई डंडा से करा दे। हाँ महाराज, दो तरह के हो ना मास्टर भी। एक बार तू चढ़ो प्यार नरसी से कियो, तने सेंस दान हो सुनी बात सारो भर दिए। मझारी दहदई सास निकसन नहीं पायो, और कदी तेने 6 मासा दिन 3 राम को नाम बढ़ायो। कैसे। भक्त प्रहलाद निकले जा रहे थे, एक कुम्हारी ने आवा चढ़ाया। आवा 6 महीने में शायद पकता है, मुझे इतना ध्यान में नहीं है, आप बड़े हो, आप बता सकते हो। भक्त प्रहलाद निकले हुए जा रहे थे, तो माँ कुम्हारी जो थी वो बेचैन हो रही थी। उन्होंने देखा कि आप इतनी बेचैनी, माँ क्या बात हो गई। क्योंकि भैया मेरे से गलती हो गई। क्योंकि क्या, क्योंकि मैंने आवा जो चढ़ाया, मुझे पता था कि यहाँ बिल्ली के बच्चे, मैंने सोचा कि मैं इनको निकाल दूंगी, मैं उनको भूल गई और आवा चढ़ा दिया। क्योंकि तो अब क्या होगा, क्योंकि राम ही बचाएगा। क्योंकि राम में इतनी ताकत है। तो एक राम नाम के कारण, अपने भगत का मान बढ़ाने के कारण 6 मासा दिन 3, जो 6 महीने में आवा पकड़ा था वो 3 दिन में पूरा हो गया, और वो बिल्ली के बच्चे जिंदे निकले। ये प्रमाण है। जो 6 महीने में आवा पकड़ा था वो 3 दिन में। कदी तेने 6 मासा दिन 3 भगत को नाम बढ़ायो। सदा भक्त पक्ष करते रहे अपने जन के कार्य। मेरी भी क्यों ना सुनेंगे ये तो ऐसे गरीब नवाज। ऐसे श्री महाराज काज मुनियन के तारे, ओ पर में रावरंक करते तेरे थोड़ी सीमा में। राख दियो पर भी सबको गजराज विकास आली दाय। मान गयो तो शासन ने जब चौकट तीर अनंत बढ़ायो। पहला दिन भार लिए नरसिंह को रूप अनूप बनायो। हमसे नरम भारतीय नरसिंह को रूप अनूप बनायो। राजा है माचल की कोड़ सनीचर सब हड़ लायो। ओ करते काम धेनु पर वृक्ष करोड़ के तीज जिमायो जी। करते रहे अपने जन के काज, और
और मेरी भी क्यों ना सुनेंगे ये तो ऐसे गरीब नवाज। निर्धारण का धन जो है वो मेरा महाराज है। ऐसे श्री महाराज काज मुनियन के सारे, और फल में राव रंक कर दे देर थोड़ी सी लावे, और राख लियो पण भी समगो, गजराज के काज आज ही धायो। ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा ली थी महाभारत में मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन पितामह भीष्म ने यह कहा था कि मैं अगर तेरा सेवक हूं तो मैं शस्त्र उठवा कर रहूंगा। उनकी प्रतिज्ञा रखने के लिए, अपने भगत का मान रखने के लिए ठाकुर जी ने चक्कर मतलब रथ का पहिया उठाया था। अभी राख लियो पण भीष्म को, भीष्म जी का मान रखा क्योंकि उनके भक्त थे। राख लियो पण भीष्म को, गजराज के काज आज ही धायो, और आन गयो दुशासन ने जब द्रौपद चीर अनंत बढ़ायो, और खम से पहला दुभार लिए नरसिंह को रूप अनूप बनायो। राजा हेमाचल की पौड़ शनिचर सब हट लायो, और कभी तने काम धेनु कप वृक्ष करोड़ 33 जिमायो। या लक 84 जिया जून में तेरा तो पार नहीं पायो। ओ जी हम तो गरीब के गरीब रहे, तू काहे से गरीब नवाज कहायो। धीनिया धीन की अपनी पिछली प्रीत पिछाड़। ओ जी द्वापर छोड़ त्रेता थर को, तुमने तो सभी बात आसान। बोले बाबा मोहन राम की जय। देखिए, या लक 84 जिया जून में तेरो पार नहीं पायो, और हम तो गरीब के गरीब रहे हैं महाराज, तू कहे से गरीब नवाज कहायो। कहे का हितकारी बढ़ता है तू भक्त हो, अगर तू भी गरीब हो गया तो। आधीनी आधीन की, यहाँ भगत अपने प्रेम के कारण ठाकुर जी को ताना मार रहा है। आधीनी आधीन की अपनी पिछली प्रीत पिछाड़, और द्वापर छोड़ त्रेता थरको तने सभी बात आसान। नंबर 2 पहले आता या 3? 2 पहले आता है ना, लेकिन उल्टी गत गोपाल की करे बेर पे खैर, और काबुल में मेवा पके वृंदावन में कैर। जहाँ पैदा हुए वहां तो काटे हुए, और जहाँ रेत है वहां मेवा होती है। ये पहले द्वापर आना था, फिर त्रेता आना था, लेकिन मां अहिल्या के कारण ठाकुर जी ने युग बदल दिया। जब भगवान राम आए हैं, निकी आपका उनसे पूछा भी मेरी गलती क्या है। उन्होंने त्रेता में भगवान राम आएंगे और तेरा उद्धार हो जाएगा। उन्होंने कहा महाराज अभी तो सतयुग बाकी है, द्वापर आएगा, फिर त्रेता में आएंगे। आए ना भी आए, क्या पता है। उन्होंने नहीं, तो मां अहिल्या की प्रार्थना के कारण ठाकुर जी ने युग को बदल दिया। पहले द्वापर आया, त्रेता आया, और फिर द्वापर आया। तो यहाँ कहा कि आधीनी आधीन की अपनी पिछली प्रीत पिछाड़, और द्वापर छोड़ त्रेता तरप्यो तने सभी बात आसान। तो महाराज के लिए कुछ भी भारी नहीं है अगर प्रेम हो तो। बोले बाबा मोहन राम की जय। लेकिन बंधु थोड़ा कोशिश करिए मैंने समझाने की, क्योंकि ये शब्द थोड़े कठिन है, तो भाई पता नहीं क्या कह रहे हैं। मैंने महाराज की वो